नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई मतगणना के दौरान दिखा भाजपा व कांग्रेस की स्थानीय नेताओं का हुजूम। भाजपा नेताओं ने जहां मोदी की गारंटी को बताया जीत का कारण, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने जताया भूपेश पर भरोसा। दुर्ग जिले की 6 विधानसभाओं में से 4 में खिला कमल, 2 विधानसभाओं में बरकरार रहा सत्ता का भरोसा। और दुर्ग जिले सहित छत्तीसगढ़ में खिला कमल। भाजपा ने छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान में लहराया जीत का परचम। भूपेश बघेल का अब की बार 75 पार का नारा औंधे मुंह गिरा। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर 4 राज्यों की मतगणना रविवार 3 दिसंबर को संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हाल ही में संपन्न 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना आखिरकार रविवार 3 दिसंबर को संपन्न हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के परिणाम भाजपा के पक्ष में जहां आए हैं, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। बता दें, देश के 4 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर रविवार को संपन्न हुई, जिनमें से 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। वहीं एकमात्र राज्य तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बनाते हुए अपनी सरकार बनाने की ओर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं। विशेषकर यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अब की बार 75 पार का नारा जमीन पर आ गिरा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में प्रदेश के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं भाजपा ने जिन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया था, वे भाजपा हाईकमान के भरोसे पर पूरी तरह से खरा भी उतरे हैं। छत्तीसगढ़ में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा सफल होते दिखाई पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी मोदी मंत्र ने भरपूर काम किया। मतदाताओं ने एक तरफ वोट करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया, तो यही वजह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों की जीत को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में पूरा जोर लगा दिया था। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेतृत्व में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर घोषणाओं की झड़ियां सी लगी हुई थी, जिसमें भाजपा ने बाजी मारी और 3 राज्यों में अब भाजपा सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ महिला मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में एक तरफा मतदान किया है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अशोक गहलोत की दोबारा सरकार बनने को लेकर निश्चिंत दिखाई पड़ता था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही उल्टा। अशोक गहलोत का जादू जनता के बीच चल नहीं पाया और गहलोत सरकार मतदाताओं की इच्छाओं पर खरी नहीं उतर सकी, जिसकी वजह से उसे चारों खाने चित होकर गिरना पड़ा। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ ताकत झोंक डाली थी। अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा वे प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरे और सभाएं कर लोगों से रूबरू भी हो रहे थे। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारियां और सरकार बनने के उपरांत किए जाने वाले कार्यों की जानकारियां भी मतदाताओं तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी किया। भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल ने कम टाइम देते हुए छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से सघन जनसंपर्क किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोबारा कांग्रेस सरकार बनाए जाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी भूपेश है तो भरोसा है वाली बातें पत्रकारों से लगातार करते नजर आ रही थी। पत्रकारों से बातचीत में कुमारी शैलजा द्वारा हर बार भूपेश सरकार द्वारा जनता से जुड़े किए गए कार्यों को बताया जा रहा था, लेकिन भूपेश है तो भरोसा है वाली कहावत छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल ही नहीं सकी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना रविवार को सभी जिला मुख्यालयों में निर्धारित मतगणना स्थल पर की गई। दुर्ग जिले की मतगणना श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई।
दुर्ग जिले के 6 विधानसभा की मतगणना में भाजपा ने जहां 4 विधानसभाओं को अपने पक्ष में करने में सफलता पाई, तो वहीं कांग्रेस ने पाटन व भिलाई नगर विधानसभा में अपनी बढ़त बनाकर इज्जत को बचाने में कामयाब रही। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा सीट में सीएम भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी भी पाटन से ही चुनावी मैदान में डटे रहे थे। जहां चाचा भतीजे के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, तो वहीं उतार चढ़ाव के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारी मतों से बढ़त बनाते हुए जीत की ओर अग्रसर होते दिखाई दिए। ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी व मंत्री ताम्रध्वज साहू और भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर के बीच शुरुआती दौर में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हुई मतों की गणना में भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने जो बढ़त बनाना शुरू किया, तो आखिरी राउंड तक जारी रहा। वहीं अगर भिलाई नगर विधानसभा की हम बात करें, तो भिलाई नगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला। चौथे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने जो बढ़त बनाना शुरू किया, तो वो आखिरी राउंड तक गणना तक बरकरार रहा और आखिरी राउंड की गिनती के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने मामूली मतों से बढ़त बनाकर जीत की राह आसान कर ली। वहीं वैशाली नगर की बात अगर करें, तो वैशाली नगर में कांग्रेस के मुकेश चंद्राकर और रिकेश सेन के बीच हुए मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी ने दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा वोटों से बढ़त बनाकर भाजपा की जीत की राह को आसान कर दिया। और अगर दुर्ग शहर की बात करें, तो दुर्ग शहर में कांग्रेस के अरुण वोरा और बीजेपी के गजेंद्र यादव के बीच शुरुआती दौर में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन 5वें राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी ने जो बढ़त बनाई वो आखिरी राउंड तक बढ़ती चली गई और इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने दुर्ग शहर की सीट को भाजपा के खाते में डालने की कोशिश की और सफल भी रहे। वहीं अहिवारा विधानसभा की बात करें, तो अहिवारा विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी डोमन लाल कोरसेवाड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी और भिलाई चिरौदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे के बीच शुरुआती दौर में मामूली वोटों का अंतर देखने को मिल रहा था। आखिरी राउंड की गिनती के साथ भाजपा प्रत्याशी डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने भारी मतों से अहिवारा विधानसभा की सीट भाजपा के खाते में डालने का प्रयास किया और कामयाब भी हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट, पर्स आदि हैं।
तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मतगणना के दौरान स्ट्रांग रूम पहुंचे राष्ट्रीय दलों के नेताओं से ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। दोनों ही दलों से जुड़े स्थानीय नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे किए। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है का नारा छत्तीसगढ़ में फलीभूत होने जा रहा है। स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन की इस लाइव प्रसारण में। मतगणना स्थल पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। लगातार रुझान आते जा रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बढ़त पे है। इस वक्त हमारे साथ है वार्ड पार्षद और कांग्रेस की कुशल नेत्री सुभद्रा सिंह, जो भी आंकड़े आ रहे हैं उनको देखकर क्या कयास लगाती हैं? देखिए, अभी तो चौथा और पांचवा राउंड चल रहा है। निश्चित तौर पर आगे हमारी बढ़त रहेगी। भिलाई नगर से हम बढ़त में हैं। हम पाटन सीट में भी बढ़त में हैं। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी वहाँ से हैं और मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि 14 राउंड, कहीं पे 20 राउंड, 25 राउंड ऐसे बचे हुए हैं, तो अभी से इतने जल्दी हार मानना ठीक बात नहीं है। हमारा
निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा पूरे ऑल ओवर अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो, और हम फिर से गवर्नमेंट बनाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। जैसा कि भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार का स्लोगन को काफ़ी लोग दोहरा भी रहे थे और चारों तरफ लोग ने कयास भी लगाए थे, लेकिन अचानक में इस तरह का बदलता आंकड़ा क्या किस नज़र से देखती हैं आप? नहीं, अभी तो इसके जल्दीबाजी होगी इस विषय पे बोलना मेरे, क्योंकि अभी बहुत सारे रुझान अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी लगभग मुझे लगता है 3-4 राउंड 5 राउंड तक पहुंचा है, अभी तो 12, 14, 15 जिससे बता रही थी मैं, तो अभी इतने जल्दी हम फैसले पे नहीं सोचेंगे। और निश्चित तौर पर हमारा विकास जो रहा है 5 साल का हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, तो निश्चित तौर पर अच्छा उसका प्रतिफल देखने को हमको मिलेगा। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो कुशल एक कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत अच्छे मंत्री, गृह मंत्री, उनकी भी काफ़ी अभी बढ़त बीजेपी की बढ़ गई है और उनकी नहीं बताएं क्या? नहीं, अभी निश्चित है वो ज़्यादा अंतर हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री का एरिया जब खुलेगा तो निश्चित तौर पर पलट जाएगा वो। वैशाली नगर विधानसभा एक तरफा भाजपा ने वहाँ पर बढ़त हासिल की, क्या वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने सही तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया या कहीं क्या कमी रह गई होगी जो एक तरफा बढ़त अभी आई? ऐसा मेरा मानना ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा हमारे मुकेश चंद्राकर जी किए हैं, उनका परिवार काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन अभी बढ़त काफ़ी ज़्यादा रिकेश सिंह जी बनाए हैं। ठीक है, आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। सबसे सेंसिटिव सीट भिलाई नगर में भी देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, क्या कैसा बताएंगे? अभी आपने बताया कि लगातार जारी है काउंटिंग। 1300 वोट से हम आगे हैं अभी, 1300-1400 वोट से, और आगे भी मेरे हिसाब से ऐसी थोड़ा करके हम लास्ट में जीतेंगे अच्छे मतों से। तो ये थी सुभद्रा सिंह, कुशल नेतृत्व है करता रही हैं ये अपनी पार्टी में, और लगातार हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए मतगणना स्थल का लाइव प्रसारण। तो मतगणना स्थल पर से हमारा लाइव प्रसारण बाकी ग्रैंड एशियन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष और खुशी की वो दिख रही है। जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का उन्होंने यहाँ प्रयास किया था, कार्य किया था, क्योंकि जो गजेंद्र यादव है वो एक नया चेहरा थे। कई जगह प्रचार प्रसार के दौरान पे ये भी सामने आया था कि लोग उनको जानते नहीं। अचानक में इस तरह का परिवर्तन और जो रुझान आ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? गजेंद्र यादव जी पुराने हमारे आरएसएस के थे और लोगों के बीच वो रहे हैं, ये अलग बात है। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो उन्होंने रूमर फैलाया, और बोरा परिवार बहुत लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं उनको हर बच्चा जानता है, क्योंकि वो अपने पिताजी के समय से राजनीति करते आ रहे हैं। और गजेंद्र यादव जी राजनीति में अभी आए हैं, पहले वो आरएसएस के और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और एक बहुत अच्छे नेक व्यवहार के धनी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने गजेंद्र यादव जी को इसलिए माना क्योंकि पहले अरुण वोरा जी टोटल निष्क्रिय रहे हैं, जनताओं के बीच उन्होंने झूठ कहा, लबारी मारा और सरकार बनाया, और ये विधानसभा टिकट लिया था और जीता था। लेकिन इस बार जनता ने गजेंद्र यादव जी नए चेहरे आए, नए व्यक्तित्व को पसंद किए, उन्होंने नए व्यक्ति को मौका दिया, क्योंकि एक व्यक्ति का कार्यशैली उन्होंने देख लिया था कि कोई कार्यशैली नहीं, सिर्फ अपने घर को भरना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। अब यहाँ तक कि वो अपने स्वयं के संगठन के कार्यकर्ताओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव करना। तो ये सारी चीज़ें थी जिस कारण गजेंद्र यादव जी को इस विधानसभा में जीतना तय हुआ। जैसे दुर्ग शहर के अलावा ग्रामीण की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उधर किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ग्रामीण शहर का ऐसा है कि ताम्रध्वज साहू जी कभी कोई विधानसभा में दोबारा रहते नहीं, वो उनका व्यक्तित्व हमेशा हर विधानसभा में खराब रहा है। वो जहाँ जाते हैं अपने परिवार, अपने घर परिवार, अपने आसपास के लोगों को केवल अपना परिवार को करते हैं, बाकी किसी के कार्य नहीं करते। सीधे तौर पर परिवारवाद का एक आरोप लगाना उन पर सही है? आरोप लगाना उनके ऊपर सही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश करते रहे, लेकिन वो तो संगठन ने उन्हें हटाया, लेकिन वो अपने तरफ से अपने परिवारवाद को कोशिश करते रहे कि रिसाली निगम में उन्होंने अपने पुत्र को आगे करने की कोशिश किया, वो तो संगठन ने उन्हें बाइकआउट किया, लेकिन वो तो चाह रहे थे कि मैं आगे करूं, और वो समाज को लेकर गंदी राजनीति करते हैं, ये उचित नहीं है। वैशाली नगर की बात करें तो चर्चाओं में रहा रिकेश सेन की सीट, काफ़ी लोगों ने बहुत उसके खिलाफ आवाज़ उठा करके अपने प्रत्याशी भी खड़े किए, लेकिन फिर भी इस तरह की बढ़त आ रही है। क्या मानते हैं रिकेश सेन के व्यक्तित्व को लेकर? रिकेश सेन का व्यक्तित्व, वो पिछले 5 बार से 5 अलग-अलग वार्ड से पार्षद रहे, इनसे ही उनका व्यक्तित्व झलक जाता है। अगर किसी का व्यक्तित्व खराब होगा तो वो दूसरी बार पार्षद दूसरे वार्ड से, आदमी का 5 बार पार्षद होना लाजमी है, लेकिन 5 बार अलग वार्ड से पार्षद होना ये बहुत बड़ा बात। तो ये कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को दर्शाया, इसलिए लोगों ने उन्हें पसंद किया, और 5 वार्ड को देखते हुए, 5 वार्ड में उन्होंने जो काम किया उसके काम को देखते हुए उन्हें उस विधानसभा से लोगों ने लोकप्रिय माना। जिस तरह बढ़त आ रही, रुझान आ रहे हैं, क्या सरकार बनने की आप कयास लगा सकते हैं? तो सरकार तो बनना फिक्स है हमारा, क्योंकि ये
कांग्रेस सरकार झूठ और लबारी की सरकार है। टोटल इन्होंने युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया और ये टोटल ये भाजपा का कॉपी करना चाहते। हमने महिला वंदन योजना लाया तो उसको इन्होंने लबारी के माध्यम से, बिना घोषणा पत्र के माध्यम से गृह लक्ष्मी योजना लाया, जो कि झूठ और लबारी है वो भी। तो लोगों को, जनता को समझ आ गया कि कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी निश्चितता तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है और झूठ बोलकर अपनी सरकार, उन्होंने तो गंगा जल का कसम खाया था वो पूरा नहीं किया। तो जो व्यक्ति गंगा जल का कसम खाकर झूठा काम कर रहा है, उससे बुरा व्यक्ति इस दुनिया में कौन हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार हमारे साथ बने रहिए मतगणना स्थल से, लाइव देखते रहिए। तो आपको मिली लगातार शुभ समाचार मिल रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया में? छत्तीसगढ़ की जनता और जो ग्रामीण के हमारे विधानसभा के सभी जनता और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया और 5 साल की कांग्रेस के जो कुशासन है इसका ये जवाब है। और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, तो विकास के पे मोहर है। अभी तो रुझान और आने को है, कैसी प्रतिक्रिया मानते हैं लोगों में, किस तरह आगे आएगा? मार्जिन बहुत बड़ा रहेगा, आंकड़ा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मार्जिन जो रहेगा, एक जो वर्तमान में तो ताम्रध्वज साहू जी जीते तो उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे हम। जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र को लेकर के भी काफी दावे किए गए, लगता है कि इसमें इसका उम्मीद परिणाम निकलेगा उसका? जनता के हित के लिए हमारे संकल्प पत्र जो हम जारी किए थे उसको भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर मतगणना का कार्य लगातार जारी है और वैशाली नगर से रिकेश से लगभग 12,000 मतों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां,
मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा, कांग्रेस सरकार ने जनता से छलावा किया था, उसे ही परिणाम स्वरूप उन्हें चुनाव में देखने को मिल रहा है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। जिस तरह से भाजपा की बढ़ती बढ़त को देखते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता सहित पार्टी के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा से कि किस तरह से देखते हैं जो आज भाजपा जिस मुकाम पर पहुंची है, इनकी पार्टी के जो लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से इसका रिजल्ट आना था क्या उससे अच्छा आ रहा है या जनता क्या कहना चाहती थी, इसको लेकर क्या बात है? आज के जो पूरे परिणाम आ रहे हैं उसके लिए परमात्मा तुल्य मतदाताओं, देव और देवी तुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं बहनों को मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा कि उन लोगों ने छत्तीसगढ़ में जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए दिए हैं। और देने का मूल कारण है कि आज से 5 साल पहले, 5.5 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव पूर्व मां गंगा के जल को हाथ में लेकर के 36 लोक लुभाने वादे किए थे, उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं कर पाए। भय, भूख,
भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय और हमारे दुर्ग भिलाई में महादेवा ऐप जैसे जो कुसंस्कृति ने प्रदेश ही नहीं, प्रदेश से बाहर, देश और देश ही नहीं, देश से बाहर जो बदनाम विधानसभा क्षेत्र अहिवारा का परिणाम आज 13वें चक्र की गणना के पश्चात जिस तरह से परिणामी कांग्रेस प्रकाश 75 पार की बात करती थी, आज इंद्रलाल लहरे 1088 रोमन लाल कोटेवाड़ा नाम मिला था 65,100 वादे के कारण मिले थे और 5 सालों में जनता जनार्दन ने इन लोगों को जनादेश दिया था। निर्मल उस जनादेश का सम्मान नहीं किया, उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने कांग्रेस को सफाया करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 1002 इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।